डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका चेतु डीके जी। बात करते हैं बीजेपी कार्यालय में प्रेम रंजन सर मेरे पास हैं, जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बात कर सर कि बीते 45 दिन से सर 46 दिन से समावेशी जो शिक्षक विशेष शिक्षकगण है धरना पर है, उससे अब क्या कहेंगे? अब उन लोगों का समायोजन करना चाहिए। वो विशेष शिक्षक है जो लंबे समय से काम कर रहे थे। सरकार को चाहिए गंभीरता से उनके समस्याओं पर विचार कर कर करके, और उनके इतने दिनों तक जब मेहनत किए हैं, इतने दिनों तक आपने उनसे काम लिया है, तो उनको जो है से आपको फिर से जो है से रखना चाहिए। 18 साल से काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे, इसलिए तो मैं कहा इतना लंबा समय से पूरा जीवन उन्होंने समाप्त कर दिया। अब कहीं नौकरी तो पा नहीं सकते हैं, जी, कहीं 14,000 कोई परीक्षा दे नहीं सकते हैं, कहीं कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उनको तो चाहिए सरकार केवल। हर जगह जगह गए हैं, भटकी है। अब मैं कह रहा हूं कि ये सरकार की संवेदना समाप्त हो गई है, संवेदनहीन सरकार हो गई है। किसी से कुछ मतलब नहीं, केवल घोषणाओं की सरकार रह गई है। घोषणा करती है लंबी लंबी, 10 लाख नौकरी 6 महीने के अंदर में देंगे, हमारी सरकार बनेगी। आज दर दर ठोकर खा रहे हैं। नाम मात्र के जो है से शिक्षकों की बहाली का ये ढोल पीटा जा रहा है। और पिछली बार जो शिक्षकों की बहाली हुई, जिनकी नियुक्ति पहले हो चुकी थी, उन नियुक्तियों को फिर से जो है से नियुक्ति पत्र बांटना, धरना ये प्रदर्शन कैसा है? बीपीएससी वाले जिन बैठे शिक्षकों हुए की हैं। नियुक्ति कर रहे हैं, वो तो पहले से जो है से टीईटी की परीक्षा, पात्रता परीक्षा पास कर करके बैठे थे। उनको तो केवल नियुक्त करना था। अब उसके बाद फिर से एग्जाम लेना, एग्जाम स्टेट लेकर के फेल, फिर से उनको नियुक्ति पत्र सीटेड देना। फेल, उनको मतलब कि परमानेंट कर दिया, जॉब मिल गई उनको, नियुक्ति पत्र मिल गया था। सीटेड फेल, स्टेट फेल फिर भी मिल गया उनको। अब मैं तो कह रहा हूं कि सरकार में कोई नियम कायदा कानून नहीं रहा है, जो मर्जी आता है वही करते हैं। इसमें क्या हड़बड़ी, क्या गड़बड़ी इतना हो गई सर कि जल्दी जल्दी वैकेंसी निकाल करके इस तरह से घूसखोरी भी आया, उसमें आया था, बोला बच्चा लगने घूसखोरी हुआ है, और उसके बाद से फिर भी मतलब कि घूसखोरी तो हुआ ही हुआ है, अब बहुत गड़बड़ हुआ है उसमें। केवल जो है से अपनी घोषणाओं को अमली जामा पहुंचाने के लिए, दिखाने के लिए कि हमने जो कहा है कर रहे हैं, और जैसे तैसे जो है से सारे जो है से नियुक्त किए हुए उनको नियुक्त कर दिखाए जा रहा है, उनको नियुक्ति पत्र दे धरना स्थल पे बच्चे लोग बैठे हुए वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा धांधली हुआ है, हम लोग को अबे, वोट है। अब ये कोई नई बात है? कितने लोग धरना पर बैठ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियां चलती है, गोलियां चलती है, किस प्रकार से जो है से शिक्षक नावरी आवाज में आंगनबाड़ी हो, सब पर जो है से। तो ये सरकार पूरी तरह से, मैंने कहा कि संवेदनहीन हो गई है। इसको किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी सत्ता की केवल जो है से रहना है और कुर्सी बचाए रखना है, बस इसी जुगत में है। और अब जब चुनाव आया है, तो चुनावी शिगुफा के लिए नियुक्ति पत्र बांटने का ये ढोंग रच रही है ये सरकार जो है। 3800 सर राज्य के बच्चे यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं। लैब टेक्नीशियन जो कोरोना काल में 3 मंथ के लिए उनको बुलाया गया था, फिर भी वो उनसे 4 साल तक काम करवाया गया, लेकिन अभी तक उनको कोई मतलब कि संबंधन के बारे में कुछ सोच नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि तमाम प्रकार के जो है से लोग धरना दे रहे हैं, कई प्रकार के जो है से आंगनबाड़ी से लेकर कर करके कई प्रकार के लोग जो पहले से काम करते रहे, लेकिन उनके मांगों पर उनके कोई विचार सरकार नहीं कर रही है। केवल जो है से केवल और केवल जो है से ये बस उपलब्धियां गिनाने में रहती है, और उपलब्धि कुछ है नहीं, जीरो। उन उपलब्धियों को और केवल अखबारों में विज्ञापन, अखबारों में जो है से देना है, भ्रम में डालना है, भ्रम में डालना है, बस यही तो ये सरकार की रह गई है। चुनाव में कैसे जो है से लोगों को भ्रम में डाल कर करके वोट ले लें, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, जनता उनके भ्रम में नहीं आने वाली है। उनको पता चल गया है ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। जब चुनाव का समय आता है तो तरह तरह के वायदे करेंगे, तरह तरह का लोगों को प्रलोभन देंगे, लेकिन उसके बाद समय बीत जाएगा, चुनाव समाप्त, तो इनके सारे वायदे खत्म, किसी चीज पर कोई अमल नहीं करना है। इसलिए अब जनता इनको चुनाव में मजा चखाएगी। चुनाव आ रहे हैं, अप्रैल मई में चुनाव होना है लोकसभा का, उसको देख कर करके ये कुछ नियुक्ति का जो है से ढोंग रच रहे हैं, स्वांग रच रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है। जनता सब समझ चुकी है, जनता उसका बदला लेगी। सर ये क्लास क्वेश्चन है कि ये कौन सा, क्या दिक्कत थी उनको, क्या परेशानी था जो ललन सिंह को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा? भाई उनको हटाना तो आवश्यक हो गया था ना उनके लिए। ललन सिंह लालू यादव से मिल गए थे, उनकी पार्टी को तोड़ रहे थे, तेजस्वी की ताजपोशी कर रहे थे, खुद जो ऐसे चर्चा
बोला अब कि ये उनके अफवाह है, बोला कि ये 14 विधायकों का बैठक अलग जो है से कर रहे थे, तो अंतिम में जो है से उनको तो हटाना ही था ना, तो नीतीश कुमार की ही कुर्सी जाने वाली थी। अगर नहीं हटाते तो तेजस्वी लालू जी का मुख्यमंत्री कहना है बनते। सर कि सूत्रों से आया कि लालू जी कह रहे हैं कि इनको हम संयोजक बना के बैठेंगे, अब मेरा बेटा को अबे वो सपना दिखा रहे हैं नीतीश कुमार को, ऊपर का सपना दिखा करके और नीचे कुर्सी घसका देना है, तेजस्वी की ताजपोशी करा देना है। दबाव बन रहा है कि आप जल्दी छोड़िए, आप देश की राजनीति कीजिए, ऊपर जाइए, और ऊपर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तो तेजस्वी को लालू जी को बैठाना है, उसी का सपना संजोए हैं, उसी के लिए सारे व्यूह रचना रच रहे हैं। इसी चैनल पे उन्होंने पार्टी में जो एजाज अहमद जी हैं जो प्रवक्ता है, उसने कहा कि 10 लाख नौकरियां जो वादा की थी उसने मिल गया, तो फिर धरना प्रदर्शन पे इतना धांधली क्यों? अबे कहां नौकरी मिल गया? उन्होंने तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी 6 महीने के अंदर में हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट में हम प्रस्ताव पारित करेंगे। लेकिन आज जो है से अब 3.5 बरस हो गए सरकार के बने हुए, और 3.5 बरसों में जो है से एक नियुक्ति हुआ और दूसरी नियुक्ति, पहली नियुक्ति में जितने नियुक्त पहले थे उन्हीं को सारी नियुक्ति पत्र दिया गया है जो पहले से काम कर रहे थे, उनको दिखावे के लिए केवल जो है से नियुक्ति पत्र बांटना। दूसरी नियुक्ति आई है, देखिए इसमें भी कई प्रावधान सारे बदले गए हैं लोगों को जो है से। अब उसमें कितनी नियुक्ति होगी कि हो नहीं होगी, कि केवल जो है से लोगों को भ्रम में जाल फंसाना है, तो लोगों को सपना दिखाना है, बस यही काम इनका। सर कह रहे थे कि सर जो उधर का दबाव है क्या, कुछ दबाव है क्या नीतीश कुमार के ऊपर, क्या मेंटलिटी कुछ हरास कर रहे हैं क्या, कि इस तरीके से सदन में बोलते हैं करते हैं, कभी कुछ कर वादा करते हैं, वादा कर करके भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि अब किस पर पलटेंगे किस पर क्या करेंगे। अबे नीतीश कुमार का कुछ चल रहा है उस पार्टी के अंदर में क्या, सरकार में, उस महागठबंधन में जो सरकार है उसमें नीतीश कुमार नाम मात्र के मुख्यमंत्री है, उनका कुछ बस ही नहीं चलता है। मतलब कि ना इधर के ना उधर कठपुतली के। टाइप से, कठपुतली टाइप से है, ना कोई अफसर सुनता है, न उनके पार्टी के अंदर में कोई सुनता है। पदाधिकारी, जब सरकार कमजोर होती है तब पदाधिकारी भी बेलगाम हो जाते हैं, उनको भी लगता है कि अब इनको तो जाना ही है, अब कितने दिनों का मेहमान है, जो आने वाला है या जिसका आने का भविष्य है उसकी बात सुनते हैं। अब सारे चीजों पर जो है से पूरी सरकार पर कब्जा तेजस्वी यादव का और पूरे लालू परिवार का हो गया है। सारे अफसर पदाधिकारी दरबार लगा रहे हैं लालू के दरबार में, राबड़ी आवास में जाते हैं प्रतिदिन का जो है से। अब नीतीश कुमार भारी जो है से परेशान है, उसके कारण मानसिक स्थिति की उनकी गड़बड़ हो गई। इसी कारण से उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, क्योंकि जब जब आप बीजेपी में थे तो कहते थे कि हमको भी मानसिक तौर पर परेशान कर रहा है, अब तो वही हाल हो, उससे तो ज्यादा हाल हो गया है। तभी तो जब बीजेपी में थे तो इस तरीके के वर्ड जो माइंड विचित्र वर्ड जो बोले हैं, तो ऐसा तो बोले नहीं थे, कभी इस तरीके से डेवलप हो रहा था, पटरी पर आ ही रही थी कि फिर गठबंधन। भाजपा स्वतंत्र दी हुई थी, जैसे मन वैसे चलाइए, भारतीय जनता पार्टी में कोई दबाव नहीं था, किसी प्रकार का कोई जो है से उनको परेशानी नहीं थी, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के कोई निर्णय में, सारे निर्णय जो है से वो स्वयं करते थे, केवल अच्छे कार्यों का हम सब लोग समर्थन करते थे, इसलिए जो है से स्वतंत्र होकर करके काम भी होता था, ना अपराधियों का मनोबल बढ़ता था, न माफिया तत्व सक्रिय होते थे। आज जो है से सब जगह लालू यादव एंड कंपनी का सरकार आ गया, तो उनका क्या था पहले? यानी कि जंगल राज पार्टी हो गया। हाँ, तब जंगल, मैं तो कह रहा हूं कि महाजंगल राज, पूरे माफिया तत्व सक्रिय हो गए सारे, देख लीजिए, शराब माफिया, बालू माफिया, जितने माफिया है सब माफिया सक्रिय हो गए, और अपराधी भी जो है से, अपराध हो रहा है प्रतिदिन पूरे बिहार के अंदर में, पूरी जनता जो है से दहशत और भय में है, रोज हत्या हो रहा है, राजधानी में हत्या हो रहा है, कुछ नहीं होता है, अपराधी बेखौफ होकर करके अपना काम करते हैं, और प्रशासन का कोई जो है लगाम नहीं है। बैठक करते हैं नीतीश कुमार पदाधिकारियों का, केवल खाना पूर्ति होता है, लेकिन जो निर्देश देते हैं उस निर्देश का पालन नहीं होता है। उसी प्रकार से अपराध तो और बढ़ता जा रहा है, कमने के बजाय जो है। कहने का मतलब पूरा टर्निंग ऑफ पावर, मतलब कि एकदम एकदम पूरा एक जो है से राबड़ी आवास में पूरी सत्ता का केंद्र बिंदु बन गया है, और पूरा वर्चस्व जो है से सत्ता पर लालू एंड फैमिली का हो गया है। तेजस्वी यादव जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं वही होता है, नीतीश का कुछ बस में नहीं रह गया है। तो इसका मतलब यही ना, कहने का मतलब यही ना तात्पर्य है सर, कि न उघाड़ के, न घाट के, न इधर के, न उधर के। अबे तो कह तो रहे कि जैसी करनी वैसी भरनी, अपने पैर में खुद उन्होंने कुल्हाड़ी मारा है।
तो क्या होगा? क्या आसार है सर एनडीए की तरफ? संभव नहीं है। मैं तो जनता के कानून साथ चलता हूं ना। भारतीय जनता जनता चाहती है। पार्टी जनता की इच्छाओं की पार्टी है। जनता जैसा चाहती वैसा करते हैं। 43 उनके विधायक आए थे, 74 भारतीय जनता पार्टी के, फिर भी मुख्यमंत्री बनाए। अकारण उन्होंने गठबंधन को तोड़ा, और गठबंधन को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को धोखा नहीं दिया। उन्होंने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया, छल करने का काम किया। तो जनता तुमसे नाराज है। तो जनता अगर उनको माफ करेगी तभी तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। जनता वोट देती है, उस समय दी थी बीजेपी के नाम पे, दी थी जदयू गठबंधन के नाम देती, अब कहीं और चल जाएंगे तो जनता तो रुष्ट तो होगी सर। अरे जनता को जो सेवा करेगा, जो उनकी चिंता करेगा, बिहार के विकास का काम करेगा, तो जनता तो यही ना चाहती है। और उन्होंने सारे चीजों को धत्ता बता दिया। मोदी जी पैसा दे रहे हैं वहां से, और ये लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसा लौट जा रहा है। जो बजट बनता है उस बजट का आज बना के दे रहे हैं। 76% केवल केंद्र पर निर्धारित हो गया है। अपना रिसोर्सेस समाप्त हो गया है। बजट का 24% केवल राज्य सरकार का हिस्सा है। अरे तो कैसे विकास होगा? और पैसा दे रहे हैं, उस पैसे का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। सब गड़बड़ी जो है से। अब लालू यादव की सरकार किस लिए बदनाम थी? घोटालों की सरकार बन के रह गई थी। कोई पैसा, कुछ भी, कोई हिसाब किताब नहीं, सब लूट लिया जाता था। जितने भी विभाग थे, उन हर विभाग में जो है से घोटाला पर घोटाला पर घोटाला केवल होता चला गया। सब लूट जो है से, आज भी वही स्थिति बनकर करके रह गई है। पैसा हम लोग तो चाहते हैं विकास करना, केंद्र देने के लिए तैयार है, लेकिन जो है से ये खर्च नहीं करते हैं। लगता है कि ये खर्च करेंगे केंद्र की राशि का। मोदी जी के बारे में जानकारी होगा लोगों को कि ये केंद्र का पैसा है, केंद्र खर्च कर रही है, तो ये पॉपुलैरिटी मोदी जी के जिम्मे जाएगा। इसीलिए और दूसरा काम कि जो राज्य सरकार के अधीन जो है बजट का हिस्सा, उसमें से घोटाला, गड़बड़ी, यही जो है से हो रहा है। सब जो है से सक्रिय हो गए, सारे जो है से बिहार को लूटने वाले तत्व, और वो तत्व जो है से बैठे हैं, उसको संरक्षण देने वाला सर कौन लोग है? लूट रहे हैं, सब कर रहे हैं सर, तो ईडी वाले को तो भी समन भेजा गया तो नहीं जा रहे हैं, पेश हो रहे हैं। अरे कितने दिनों तक रहेंगे? ईडी का एक नियम है, कायदा है, उसके अनुसार जो है से बार बार कह रहा है आने के लिए। नहीं आएंगे तो ईडी कार्रवाई करेगी। ईडी सक्षम है कार्रवाई करने के लिए। हमला भी हुआ। कितने संपत्ति इन्होंने छुपाए थे, उन सबको जो है से निकालने का काम किया ना। बहुत सारा अटैच किया है ना, बहुत सारे जब्त किए हैं ना। तो अभी बहुत सारे जो है से और भी जानकारियां हैं, उसी के पूछताछ के लिए तो बुला रहा है ईडी, और नहीं जा रहे डर से। क्या जवाब देंगे ईडी के पास? क्या कहेंगे? कहां से लाए, कैसे लाए? तो इसलिए नहीं जा रहे हैं, इनके पास कोई जवाब है नहीं। कितने दिनों तक बच के रहेंगे? कार्रवाई होगा, वो एजेंसी स्वतंत्र है, सब कुछ देख लिया है, प्रमाण जुटा लिया है, और प्रमाणों के आधार पर ही कार्रवाई करती है। तो कार्रवाई के लिए सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद दोस्तों, देख रहे हैं ना सर ने क्या कहा कि 76% जो होती है केंद्र सरकार फंड देती है, लेकिन 24% जो दायित्व होता है वो राज्य सरकार का होता है। लेकिन देखिए शिक्षक लोग और परेशान ना हो, टेंशन नहीं हो, जब सरकार पलटी चेंज करेगी तो आप लोगों का सब जगह से समंजन होगा ही होगा। देखिए कि वो सोच रहा है कि केंद्र सरकार तो मिल गया है, मिल रहा है, और उनका मतलब कि अगर हम इस चीज को आपका लाभान्वित करेंगे, 18 साल से आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे विशेष दिव्यांग बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं अब तरीके से, लेकिन आप लोग का समंजन नहीं करा जा रहा है क्योंकि आप छोटे थे, राजनीतिक मुद्दा में आप नहीं थे, बल्क में थे, शिक्षा मित्र वाले बल्क में थे, टोला सेवक बल्क में थे, तो उन लोगों का 38,000 सैलरी होता है। मतलब कि 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट पर था दोस्तों, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पर था। उनको अब 1500 रुपए मिलता था, अब वो 38,000 40,000 का, क्योंकि वो बल्क में थे, वोट की राजनीति थी। लेकिन जो बच्चे 937 मात्र विशेष शिक्षक है, उन लोगों को संबोधन करने के लिए बेचारे को दर दर ठोकर खाना पड़ा है। अब कहते हैं के पाठक सर की एग्जाम लीजिए, 55 साल 56 साल में कौन एग्जाम देने के लिए तैयार रहेगा? लीजिए ना जी, लीजिए, डिपार्टमेंट एग्जाम लेकर के, एग्जाम देकर के, उन लोगों का एग्जाम लिया था, कितना पढ़ा हुआ लिखा था वो लोग। तो इस तरीके से सर जो कह रहे हैं कि आप इसको ध्यान दीजिए दोस्तों, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, कि किस तरीके से केंद्र सरकार में कोई गड़बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। जो गड़बड़ी है वो राज्य सरकार की गड़बड़ी में है। जो डिमांड करना चाहेंगे वो राज्य सरकार को घेराव करके कर सकते हैं। जय हिंद।